तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सीखने क्या जा रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन कोई भी क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में। फिजिक्स में खासकर बच्चे बहुत फंसते हैं सिंप्लीफाई करने में, फिजिक्स में भी मैथ में भी, ठीक है ना। जैसे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट की वजह से, हाइट जो वाटर या लिक्विड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर आ गया, उस प्रेशर फॉर्मूला क्या है? एच रो जी। एच मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी। फिलहाल यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, फिलहाल हम आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना सिखा रहे हैं। हेलो, ठीक है। तो मकसद क्या है यहाँ पर? मकसद तो सिंप्लीफिकेशन बताना। फिलहाल हम आपको फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं बता रहे। हमने क्या किया? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो पी नॉट तुम्हें दिया था, लिख दिया, प्लस के नीचे प्लस, एच के नीचे एच, एच हमें नहीं मालूम था, डेंसिटी तुम्हें 1000 दी थी, ग्रेविटी तुम्हें 9.8 दी थी। कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है? एच निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करना है कुल मिला के बाद में। अब बच्चे सिंप्लीफिकेशन में फंसते हैं। क्या फंसते हैं यार? ये कैसे करें सिंप्लीफिकेशन? 10 की पावर 5 का मतलब भाई, 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख हुआ, 5 जीरो हो गए। तो क्या यहाँ पे इसको ओपन बच्चे, अब देखो बच्चे कैसे करते हैं, बच्चे ऐसे करेंगे 2 इंटू 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, वापस 1 लाख प्लस, अच्छा तुम्हारा हटा प्लस एच इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 इंटू 90.8 मतलब कितना हो गया बताओ? 1000 इंटू 9.8 9800, ठीक है ना, सही है ना। 9.8 इंटू 1000 कितना होगा? क्योंकि एक डेसिमल इधर आगे बढ़ने से मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे बढ़ाओगे तो जीरो कट होगा, तो 98 इंटू 100 हुआ, यानी 9800 हो गया। चलो ये भी तुमने सॉल्व कर लिया, 9800। कुल मिला के ये तुम्हारा मल्टीप्लाई वाला था, ये वाला प्लस वाला था। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले प्लस वाले करेंगे, है ना। मतलब ये तो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब तुम्हें एच निकालना है तो पहले भाई देखो, कोई भी अगर वेरिएबल को निकालना होता है, हमारा मकसद होता है उसको तनहा रखना। हमारा मकसद क्या होता है? इसको, ठीक है, उसको तनहा रखना होता है। मकसद ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसको एच को तनहा करते हैं, तभी एच निकलेगा। अब इस पर कौन कौन भूत बैठे हुए हैं? एक तो ये भूत बैठा हुआ है, एक ये भूत बैठा हुआ है, इन दोनों को हटाना है। ये क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है। ये कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट है? क्लास 7 का। अब इसको बताओ पहले किसको, इन दोनों को हटाना पड़े तभी एच तनहा होगा। इन दोनों पहले किसको हटाएंगे? पहले किसको हटाएंगे? पहले इसको हटाएंगे। हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन में अगर किसी वेरिएबल को निकालना होता है, तनहा करना होता है, तो पहले प्लस माइनस वाले हटाए जाते हैं। मल्टीप्लाई वाला पहले नहीं हटाओगे तो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में। अब देखो नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे आप? 10 के 5 मतलब 2 इंटू 1 लाख, 1 लाख मतलब 2 लाख, यही हुआ ना। 2 लाख में फिर 1 लाख इधर ला के माइनस कराओगे, है ना। इज इक्वल टू एच इंटू 98 एच, ऐसे कराओगे। लेकिन हाँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। अब देखो फिर वापस यहाँ से कहानी पकड़ो, हमने यहाँ से कहानी पकड़ी। देखो ये क्या, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं। लेकिन और इजी देखो, ये क्या है? 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, और यहाँ पे क्या है? 10 की पावर 5, जो कि हमने ओपन किया था, हम ओपन नहीं कर रहे हैं। 10 की पावर 5 यहाँ पे प्लस में जरा क्या हो जाएगा? माइनस से 10 की पावर 5 इज इक्वल टू ये वाला 9800 एच था, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 2 10 की पावर 5 है, यहाँ पर 1 10 की पावर 5। अब तुम ये सोचो ना, 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। तो 2 10 की पावर 5 में 1 10 की पावर 5 में क्या बचेगा? 10 की पावर 5 बचेगा। खत्म बात। काहे के लिए इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करो? हाँ समझ में आई भाई। 2 10 की पावर 5 में से 1 10 की पावर 5 गया, तो बचा कितना? 1 10 की पावर 5, मतलब 1 लाख बचा। खत्म हो गई बात। बाद में 9800 नीचे आ जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, आ जाएगा 1000 अपॉन 98। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे, 98, हाँ 98 मतलब 98, यहाँ 2 बचेगा। फिर अच्छा ये चलो ये भी बच्चे देखो कितनी दिक्कत करते हैं। डिवाइड क्लास 3 की डिवाइड में बच्चे दिक्कत करते हैं। देखो 98 डिवाइड बाई 1000 ऐसे करने किया आपने, है ना। ऐसे ही करोगे ना, इसको इस तरह करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे बच्चे मालूम है? 98 1 98, बचा कितना? 2। यहाँ पे कह रही क्या? 0। अब 20 90 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगा क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। गलत बताओ, क्लास 3 की मैथ आपने गलत आगे 0 है तो क्लास 3 की मैथ तुमने गलत थी। मिस्टर अबीर, मिस्टर जयपुरिया, सुनो, बेइज्जती हो रही होने दो, चलता है। बेइज्जती हुई तो
सीखने को मिलेगा। मतलब क्लास थर्ड की मैथ गलत कर दी। क्या गलत की? फिर से गलती फिर से बता रहा, फिर से हमने गलती बता दी। जो गलती देखो, इन्होंने क्या किया, 98 बनता 98 माइनस क्या 2 आया, कैरी क्या 0। बच्चे ने क्या सोचा मालूम है, अरे यार डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगा के क्या करते हैं 0 बढ़ा दिया। यही गलत कर दी भाई। आपने जब 0 कैरी किया पहले तो 2 आ गया माइनस करके, ओके। डिवाइड हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। पहले 2 में देखा डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि वो वैसे भी छोटा नंबर आएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे 0 कैरी किया, 20 हुआ 20। अब तुम चेक करोगे कि 90 20 डिवाइड हो रहा है क्या। जब तुमने कैरी कर लिया तो पहले क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। सुन लो फिर से, तुमने यहाँ पे 0 लाए, डिवाइड हो रहा था नहीं। जब डिवाइड नहीं हो रहा है तब तुम 0 बढ़ा कर पॉइंट बढ़ाओ। ये चीज़ याद रखना। अगर समझो यहाँ पे 1 होता, तुम अगर कंफ्यूजन 0 में, तो 0 भी छोड़ दो। अगर इसे जो 0 है इसे 0 बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किया था 98 बनता 98 माइनस 2 करके आया 1001 था, ठीक है ना। हमने क्या किया, नीचे 1 कैरी किया, 21 हुआ। 90 से 21 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट पॉइंट नहीं बढ़ाओगे, पहले 0 बढ़ाओगे, फिर बाद में डेसिमल लेके 0 बढ़ाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक एरो तुम्हें दिख गया, तुम फिर डायरेक्ट 0 यहाँ नहीं बढ़ा सकते। मतलब 1 एक ऑलरेडी ले चुके हो, फिर एक 0 तुम ऐसे बढ़ा रहे हो, 2 एरो ले लो ना, समझे, एक 0 यहाँ बढ़ा रहे हो, ये 0 लेके, तब तुम 2 एरो दिखाए तो एक 0 तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब तुमने यहाँ पे किया, पॉइंट लगा के एक्चुअली में 0 यहाँ बढ़ाएगा, फिर वापस एक एरो कर लेते हो, फिर एक 0 और लोगे तो 2 एरो दिख गए। फिर से सुन लो भाई, फिर से सुन लो, देख लो फिर से। 98 बनता 98 2 आया, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा के 0 बढ़ाया, 90 से 20 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या करोगे, पॉइंट लगा के तुम्हें 0 बढ़ाना है। तो 0 कहाँ बढ़ाना होता है मालूम है? 0 तुम्हें यहाँ बढ़ाना होता है। 0 यहाँ बढ़ाओगे तो फिर एक एरो लेके यहाँ एक 0 2 एरो दिख गया, तो एक 0 तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। एक 0 बढ़ा के तुम डेसिमल में, ये चीज़ याद है। फिर 98 से 200 को डिवाइड करो, 98 2 ज़ा 196, ठीक है ना। फिर आ गया 4, फिर क्या करोगे, डायरेक्ट 0 बढ़ाओगे। है आज़ादी इतनी, डायरेक्ट 0 बढ़ाओगे। अब 90 40 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर एक और 0 बढ़ाओ तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 98 से 400 डिवाइड करो। आएगा समझ में?